हाय। आज हम मास्टरिंग सी सीरीज़ में सी कंपाइलेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि सी कंपाइलेशन एंड टू एंड कैसे होता है। तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि hello डॉट सी सपोज़ कीजिए एक सोर्स फाइल है सी कोड का, उसको कंपाइल करने से EXE आ जाता है। पर ऐसा नहीं होता, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं और हम एक एक स्टेप को समझेंगे। तो पहले हाई लेवल व्यू देता हूँ मैं। लेट अस सपोज, आप सपोज कीजिए कि ये hello डॉट सी फाइल है जिसमें हमने सी कोड लिखा हुआ है और हमने कंपाइलर GCC कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं और उस कंपाइलर को हमने एक कमांड दिया है -e, ओके, या -e, जो भी कह लें आप। ये कमांड से hello डॉट सी फाइल को कंपाइलर लेके और आउटपुट फाइल hello.i जनरेट करता है। इस आउटपुट फाइल को हम प्री प्रोसेस्ड फाइल कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। इस स्टेज को हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या हुआ, hello.c फाइल को लिया गया और -e फ्लैग देखते के साथ GCC कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि ये प्री प्रोसेसिंग करना है मुझे, और वो प्री प्रोसेसिंग करके hello.i बना देता है। अब देखिए, प्री प्रोसेसिंग फाइल थोड़ी लंबी फाइल होती है। क्यों, कैसे, हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, hello.i फाइल जो हमें मिला है उसको हम फिर से GCC कंपाइलर को देते हैं और बोलते हैं कि -s की प्रोसेसिंग करो। -s का मीनिंग ये हुआ कि उसको हम बोलते हैं कि असेंबली कोड जनरेट करो इससे hello.i से, जो प्रीवियस स्टेज में हमको क्रिएट किए थे हमने। अब hello.i फाइल को लेता है कंपाइलर और वो hello.s क्रिएट करता है। ये कम्प्लीटली, ये जो कोड है वो असेंबली कोड रहता है, ठीक है। अब असेंबली कोड जनरेट होता है और क्या होती है इस स्टेज में, सिंटैक्स एरर चेकिंग होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ये हाई लेवल व्यू है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेज में, जहाँ पर इसका आउटपुट असेंबली कोड जो है hello.s है, इसको कंपाइलर लेता है और जैसे वो देखता है कि मैंने इसे -c दिया है कमांड पैरामीटर, तो इसको देखते के साथ वो ऑब्जेक्ट कोड में क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या है, वो एक बाइनरी कोड है, 0s and 1s का कोड है वो। बट ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है इस स्टेज में, क्योंकि इसमें जो भी हमने फंक्शन कॉल किया है, printf, scanf या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, उसका कोड, बाइनरी कोड रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है या लिंकिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इस स्टेज में, ये बाइनरी कोड है पर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट, और इसमें फंक्शन कॉल्स रिजॉल्व नहीं हुए रहते हैं। जो भी फंक्शन कॉल हमने किया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस या सी के फंक्शन कॉल्स, उनके कोड इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो वो कैसे आएंगे, तो हम नेक्स्ट कमांड देते हैं, जो प्रीवियस स्टेज का आउटपुट है hello.o, इसको हम फिर से इनपुट देते हैं कंपाइलर को और बोलते हैं कि इससे आप EXE बनाओ। EXE का नाम क्या होना चाहिए, hello.exe। अगर हम यहाँ XYZ लिख देंगे तो XYZ.exe क्रिएट कर देगा, ये आप याद रखिए। तो इस स्टेज में क्या होता है, EXE फाइल क्रिएट करते समय जो रेफरेंसेस मिसिंग है hello.o में, जैसे printf का कोड, scanf का कोड, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का बाइनरी कोड, वो सब रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस होने के बाद में hello.exe फुल फ्लेज्ड फाइल बनता है और फुल फ्लेज्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है जिसको कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने विंडोज़ के पर्सपेक्टिव में दिया है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करेक्ट है। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डालिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा या एक अच्छा सा और वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।